उन्होंने मुझे बताया कि ये करते क्या हैं, किस तरह फ्रॉड करते हैं। कि होता इस तरह है कि ये एडवांस ले लेते हैं 1 लाख रुपया, उसके बाद जो है चुप करके बैठ जाते हैं। तो और फिर जब तकरीबन साल 1.5 साल गुज़रता है तो फिर वो कहते हैं लो जी आपका जो है ना वो वीज़ा इनविटेशन आ गया है, ठीक है, तो आप हमसे आके इधर मिलें। बंदा उनके ऑफिस में जाता है, उन्होंने एक फेक कोई वेबसाइट बनाई हुई है अपनी, जिसका गूगल पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। उधर बना के बंदे के नाम की सारा आईडी वगैरह बना के सारा कुछ नीचे लिख दे, वो सारा लिखा होता है कि बंदे की ये आईडी है, ये नाम है। तो ये जो है ना इसका जो फ़ाइल है कनाडा में ना वो प्रोसेस के लिए चल रही है कि वो एक लेटर खुद ही मिरर, जिसको कहते हैं मिरर लेटर बना के देते हैं। तो वो जो है ना लेटर बना के देते नहीं है, अपने जो उनके पास लैपटॉप होता है उस पर दिखा देते हैं कि ये देख लें जी मेरा नाम हाफिज़ फ़हीम रियाज़ है और पेशा के लिहाज से मैं एक वकील हूँ। इस कंपनी का नाम जो है वो GCS शॉर्ट वर्ड्स में है GCS, और इसका है ग्लोबल सिटीज़नशिप सॉल्यूशन। इनके ऑफिसेज जो हैं वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में हैं, और इन्होंने एक दुबई में भी ऑफिस खोला हुआ है। मेरे साथ ये हुआ कि तकरीबन 1 साल पहले मैंने फेसबुक पे देखा कि GCS के जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने अलग-अलग जो है अपने मैसेजेस बनाए हुए हैं, छोड़े हुए हैं पेज पे कि हम आपको कनाडा लेके जाएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैंने उनसे रब्ता किया और मुझे मैसेज आया कि आप हमारे ऑफ़िस तशरीफ़ लाएं, हम आपको पूरी तरह गाइड करेंगे। उन्होंने कहा हमारा लाहौर में ऑफ़िस है, ये माल रोड नहर के पास ही GCS के नाम पे है, आप उधर आ जाएं। अच्छा, मैं उधर चला गया और मुझे उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं एक वकील हूँ पेशा के लिहाज से, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बड़े सब्ज़ बाग दिखाए और मुझे कहा कि आपको हम 1 साल के अंदर अंदर कनाडा भेज देंगे, ठीक है। हमने बहुत सारे लोग भेजे हुए हैं, तकरीबन 200 लोग भेजे हैं, 300 लोग भेजे हुए हैं, ठीक है। कनाडा में वो अपना काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, वीज़ा नहीं लगता तो फिर उसका क्या होगा, जो हमने पैसे दिए होंगे उसका क्या होगा। वो पैसे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो आपके पास रहेंगे या हमें वापस मिलेंगे, क्या होगा। उन्होंने बड़े तसल्ली के साथ, बहुत ही जो होता है ना यकीन दहानी के साथ मुझे कहा कि वो आपको पैसे जो है रिटर्न हो जाएंगे, और उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया आपने हमारे अकाउंट में जमा करवाना है। अच्छा, मैंने जो है बैंक में जाके तो 1 लाख रुपया ना इनके अकाउंट में जमा करवा दिया। मुझे इन्होंने कहा कि आपने डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट जो है मैंने उनको जो डॉक्यूमेंट उन्होंने कहे, उन्होंने कहा अपनी डिग्री जो है HEC करवानी है, वेरिफिकेशन करवानी है उसके लिए हमें फ़ीस दे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 10,000 रुपये इन्होंने मेरे से लिया। फिर उसके बाद कहने लगे जी हमें 55,000 रुपये और दें, हमने आपकी जो डिग्री है वो कनाडा से वेरिफिकेशन करवानी है कि उधर आपकी डिग्री की क्या वैल्यू। ये वेरिफिकेशन चलो करवा लें, लेकिन इसका जो है ना मुझे ये पैसे जो मांग रहे हैं ना, ये पहले तो आपने मुझे बताए नहीं थे। कहते हैं नहीं वो ज़रूरी है, उसके बाद जो है आप जो है ना हम वीज़ा इनविटेशन आने पे जो है ना बाकी पैसे आप देंगे। अच्छा, मैंने जो है वो मैंने कहा चलो देखते हैं।
मुझे तकरीबन 1 महीना हुआ था, तो मुझे शक पड़ा कि ये जो है लोग फ्रॉड करते हैं। और मुझे ना 1-2 बंदे मिले बाहर, तो लड़के वो खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपने भी इधर अप्लाई किया हुआ है? मैंने कहा हाँ जी मैंने अप्लाई किया है। कितनी देर हो गई? मैंने कहा अभी तो शुरुआत है, महीना 1 हुआ है। ठीक है, तो देखें। कहते हैं ये तो फ्रॉड हैं, बहुत बड़े फ्रॉडिये हैं। तो मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं हमें 2 साल हो गए इधर अप्लाई किए हुए, हमने पैसे भी दे दिए हैं, 5-5 लाख रुपया दिया है। एक बंदा कहता है मैंने 10 लाख दिया है, एक बंदा कहता है मैंने 12 लाख दिया है, एक कहता है मैंने 6 लाख दिया है। तो हमारा इन्होंने काम भी नहीं किया। मैंने कहा इतने बंदे, ज़्यादा 5-6 लोग थे, उन्होंने ये जो कह रहे हैं हो सकता है ठीक हो। उन्होंने मुझे बताया कि ये करते क्या हैं, किस तरह फ्रॉड करते हैं। कि होता इस तरह है कि ये एडवांस ले लेते हैं 1 लाख रुपया, उसके बाद जो है चुप करके बैठ जाते हैं। तो और फिर जब तकरीबन साल 1.5 साल गुज़रता है, तो फिर वो कहते हैं लो जी आपका जो है ना वो वीज़ा इनविटेशन आ गया है, ठीक है, तो आप हमसे आके इधर मिलें। बंदा उनके ऑफिस में जाता है, उन्होंने एक फेक कोई वेबसाइट बनाई हुई है अपनी, जिसका गूगल पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। उधर बना के बंदे के नाम की सारा आईडी वगैरह बना के सारा कुछ नीचे लिख दे, वो सारा लिखा होता है कि बंदे की ये आईडी है, ये नाम है। तो ये जो है ना इसका जो फ़ाइल है कनाडा में ना, वो प्रोसेस के लिए चल रही है कि वो एक लेटर खुद ही मिरर, जिसको कहते हैं मिरर लेटर बना के देते हैं। तो वो जो है ना लेटर बना के देते नहीं है, अपने जो उनके पास लैपटॉप होता है उस पर दिखा देते हैं कि ये देख लें जी। ठीक है, देखें इनका इतना बड़ा ये झूठ फ्रॉड इधर से पता चल जाता है। ये हम नहीं कर सकते, जो है ना हमारे पास कोड नहीं है इस तरह, ये हमको ना नहीं बना के दे सकते लेटर वगैरह इस तरह। तो उधर से फिर जो है ना जो तो होते हैं ना बंदे मासूम शहरी जो हैं, पाकिस्तानी जो मासूम शहरी हैं, जिनको इतना ज़्यादा नहीं पता होता, जिनको यानी कि जिनके सर पे कनाडा जाने का, बाहर जाने का भूत सवार होता है, जुनून सवार होता है, वो तो उनको बाकी पैसे दे देते हैं। फ़र्ज़ करें अगर जॉब ऑफ़र के लिए उन्होंने अप्लाई किया है तो उसका 14 लाख रुपया है, तो वो दे देते हैं 12-13 लाख रुपया दे देते हैं। लाख पहले दिया होता है, 13 लाख बाद में देते हैं। वो एम्बेसी जाता है या जाके देता है उधर कि ये मेरा लेटर मुझे मिल गया है। वो कहते हैं इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। पता चलता है इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो वो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है, वो मेरे तो 13-14 लाख रुपया गया। वो जो है ना जाता है फिर दोबारा इनके ऑफिस जाके, तो इनसे बात करता है कि ये तो आपने फेक बना के दिया है, तो मेरे जो पैसे हैं मुझे वापस दिए जाए। वो क्या करते हैं, अच्छा वो आगे से कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, हम आपके जो पैसे हैं वो कर देंगे रिफ़ंड, तो आपको दे देंगे, आप फ़लाँ दिन आ जाएं, फ़लाँ दिन आ जाएं। ठीक है, उनको एक और लेटर बना के दे देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि हम आपको पैसे आपके दे देंगे और आप उसके बाद जो है हमारे ऊपर केस नहीं कर सकते, FIA में या कोर्ट में या हाई कोर्ट में किसी जगह पे नहीं जा सकते। वो बंदा जो है वो पहले ही परेशान होता है, वो लेटर पे साइन कर देता है। वो बंदा जो है वो कहता है चलो मेरे पैसे तो मुझे मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो लेटर पे साइन कर देता है। लो जी, उसके बाद क्या करते हैं, जब वो बंदा बार बार फ़ोन करता है, फ़ोन करके उनसे कहता है अभी मेरे पैसे कब तक मुझे मिल जाएंगे। वो 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं, वो फ़ोन ही नहीं सुनते। बंदा उनके ऑफिस में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता रहता है। तो वो क्या है आगे से, अच्छा वो हमारे CEO साहब दुबई गए हुए हैं, हमारे CEO साहब कराची हैं, अभी आए नहीं हैं। अगर वो बंदा कराची का होता है तो वो कहते हैं लाहौर गए हुए हैं। इस तरह करके जो है ना वो इनको टालते रहते हैं बंदे को। अच्छा, बंदा चक्कर लगा के थक जाता है। आखिरकार वो FIA में, कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने FIA में एप्लीकेशन दी हुई हैं, ठीक है, एप्लीकेशन इनके ख़िलाफ़ चल रही हैं।
तो अब जो है ना उसका पता नहीं चलता कि वो दुबई में है, कराची में है, लाहौर में है। तो एक बहाना उसने बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो मिलता ही नहीं है। अच्छा खैर, मेरा तो जो है, मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा 1 लाख रुपया था, लोगों के 15-15 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया, 6-6 लाख रुपया जो है ना वो उन्होंने दिया हुआ है, और वो चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। FIA में भी एप्लीकेशन उन्होंने दी हुई है, लेकिन उधर से भी कुछ नहीं बना। FIA में चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। FIA वाले जो है ना वो बात ही नहीं सुनते, ठीक है। अब उस जो जुल्करनैन है उसने किया क्या हुआ है, उसने ना 2-3 वकील जो हैं एज ए लीगल एडवाइज़र जो है ना रखे हुए हैं, तो उनको पे देता है। तो साथ में लाया हुआ है, जब कोई नोटिस वगैरह FIA के आता है तो उनको भेज देता है, ठीक है। उनको अपनी फ़िक्र होती है कि हमने जो है ना पे लेनी है, तो कहीं जो है ना हमारी पे ना बंद हो जाए, ठीक है। ये वो वकील हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती, ठीक है, जिनको केस नहीं आते, जो बिल्कुल वेले होते हैं, वो जाके तो जो है ना इधर इनकी चापलूसी करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर उनको पता चल जाए कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये कंपनी फ्रॉड है, उनको फ़ौरन ही जो है ना ये कंपनी छोड़ देनी चाहिए। रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो ये जो जुल्करनैन है उधर उसमें कह रहा है कि मैंने 2010 में जो है ना वो ये कारोबार शुरू किया था, ठीक है। यानी कि 2010 से लेके आज तक इसने एक बंदा भी कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या किसी और मुल्क में नहीं भेजा। मैंने इसका चेक किया है, ठीक है, एक बंदा भी इसने बाहर नहीं भेजा। और इसने करोड़ों रुपया जो है वो इकट्ठा किया इसी तरह लोगों से इकट्ठा करके। अब जो है इसने क्या है, 7 बॉडीगार्ड वगैरह रखे हुए हैं। दुबई में भी इसका ऑफिस है, उधर भी एक मेरा एक जानने वाला है, मैंने उससे पता करवाया कि उधर भी ये इसी तरह लोगों को जो है ना फ्रॉड वगैरह कर रहा है, लोगों से पैसे इसने लिए हुए हैं। जब उधर से थोड़ी सी तंगी आती है तो वो इधर पाकिस्तान आ जाता है, इधर लाहौर कभी लाहौर में होता है, कभी कराची चला जाता है, कभी कहाँ चला जाता है। ये बात दरमियान में रह गई कि मैंने जब ये सारी बातें इनके बारे में मुझे पता चली तो मैं इनके ऑफिस गया, मैंने जाके बात की। मैंने कहा कि लो जी, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। उन्होंने कहा क्यों, क्या बात है। तो इन्होंने एक कंसल्टेंट लड़की रखी हुई है, काफ़ी लड़कियां रखी हुई हैं, लड़के भी हैं। उसका नाम था खदीजा चौधरी, ठीक है। तो मैंने कहा जी मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैंने नहीं इनसे ये नहीं कहा कि या फ्रॉड है इस तरह है। तो मैंने कहा मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इस वजह से अभी नहीं जाना चाहता, तो मुझे मेरे पैसे जो है ना वापस दे दें मेरा, क्योंकि हालांकि अभी तक जो है ना नहीं हुआ, प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ, ठीक है। तो वो कहने लगी अच्छा चलो मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ, हमारी जो इंचार्ज है तो उसको मैं बुलाती हूँ। उसने एक और है थी लड़की, ज़ैनब उसका नाम था, उसको बुलाया, तो उससे बात की। उसने मुझे पूछा क्या बात है, क्या वजह। मैंने कहा जी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता नहीं सकता, तो इस वजह से जो ना मैं नहीं अभी जाना चाहता, ठीक है। अगर जाना हुआ तो मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट कर लूँगा, तो लिहाजा मेरे जो पैसे हैं मुझे वापस दे दिए जाए। वो कहने लगी ठीक है, हमें आप जो है ना 1 महीने का टाइम दें, तो मैं आपको जो है वो आपके पैसे जो है ना पूरे के पूरे आपको वापस कर दूँ। तो 1 महीना गुजरने के बाद फिर मैंने कांटेक्ट किया कि हाँ जी मेरे पैसे 1 महीना गुजर गया है। तो जो ज़ैनब थी वो मुझे पता चला कि वो तो छोड़ के चली गई है ये कंपनी जो है। तो फिर मैं फ़ोन मेरा अटेंड ना किया इसने, बार बार फ़ोन करने के बाद मैं इनके ऑफ़िस गया। मैंने जाके कहा कि मैं इसे मिला, तो कहती है मैं अच्छा मैं करती हूँ, मैं CEO साहब से बात करती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। इस तरह करते करते 15-20 दिन महीना और गुजर गया। वो मैंने फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की, इसने मेरा फ़ोन ही अटेंड किया, ठीक है। फिर बार बार फ़ोन करने के बाद जो है ना, अच्छा मुझे पता चला कि ये खदीजा भी जो है ना ये भी छोड़ गई है उधर से। तो वो जो मैं फिर उनके ऑफिस गया हूँ, जाके मैंने पता किया तो उन्होंने कहा नहीं वो तो इधर ही है,
लेकिन आज छुट्टी पे है। ठीक है, मैंने कहा कि फिर वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं अटेंड करती? नहीं, वो पता नहीं क्यों नहीं करती, वो जो है ना उसकी तबीयत नहीं ठीक, इस तरह ये बहाने बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, मैंने उनसे कहा भाई मेरे पैसे जो हैं रिफ़ंड करें, नहीं तो जो है ना मैं आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में भी जाऊंगा, एफआईए में भी जाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा चलो आप जो है ना जुल्करनैन साहब का जो है फ़ोन नंबर ले लें, व्हाट्सएप पे उनसे बात कर लें। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पे उनको मैसेज किया उसको, जुल्करनैन को, तो कहता है जी मैं अभी दुबई में हूँ। ठीक है, तो जो है ना मैं आऊँगा वापस तो फिर मैं आपसे बात करूँगा। तो वो मैंने कहा किस दिन आना है आपने? उसने मुझे एक डेट बता दी कि फ़लाँ डेट को मैंने वापस आना। तो जब वो डेट आई उसके बाद 3-4 दिन ऊपर चले गए, फिर मैंने मैसेज किया, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, तो वो जो अभी तक ऐसे ही मामला चल रहा है। मैंने एफआईए में भी एप्लीकेशन दी हुई है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो तकरीबन 250 लोग हैं जो इनके फ्रॉड का शिकार हुए हैं। उनके साथ फ्रॉड हुआ है। किसी के 10 लाख हैं, किसी के 1 लाख है, किसी के 5 लाख हैं, किसी के 4 लाख हैं। सबसे इसने पैसे लिए हुए, पैसे ले के और ये याशी कर रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को इन जैसे फ्रॉडियों से बचाऊं। ठीक है, और मेरा कोई मकसद नहीं है, बस मेरा मकसद यही है कि अगर एक मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो और किसी भाई के साथ वो फ्रॉड ना हो, वो बच जाए। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, तो फिर वो बाहर जाने के जुनून में जो है इन जैसे फ्रॉडियों को पैसे दे देते हैं। पैसे देने के बाद बस वो पैसे भी गए और बाहर जाने का जो है वो ख्वाब भी पूरा ना हुआ, और बस इनके पीछे पीछे वो चक्कर लगाते रहते हैं, ज़लील ख्वार होते रहते हैं। ठीक है, देखें मुझे मेरे पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते मुझे नहीं पता, अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग जो हैं इन जैसे फ्रॉडियों से बचें। और ये देखें, बहुत सारे लोग जो है मेरी वीडियो देख के ये कहेंगे कि लो जी ये वकील है और इसके साथ फ्रॉड हो गया है, तो ये वकीलों के साथ फ्रॉड हो, ये इसने कानूनी तरीका कार क्यों नहीं इख्तियार किया। उसके बारे में आप बता दूं, जो हम वकला होते हैं हमने भी कोर्ट से रजू करना होता है, अगर एफआईए में रजू करना होता है। ठीक है, जब ये अदारे अपना काम सही तरीके से करेंगे तो वो वकील को भी इंसाफ मिलेगा, आम बंदे को भी इंसाफ मिलेगा। अगर ये इदारे जो हैं ये पैसे खा लेते हैं, खा के तो फिर वो इंसाफ नहीं करते। देखें एफआईए वाले हैं, ऐसा अगर इनके जो एप्लीकेशन जाती है वो कार्रवाई नहीं करते इनके ख़िलाफ़, तो उसमें ये होता है कि हो सकता है कि दूसरी पार्टी जो है उन्होंने पैसे खिला दिए इनको, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये इदारे अपना काम नहीं कर रहे। ठीक है, जो कोर्ट्स हैं वो भी सही तरीके से अगर इंसाफ पाकिस्तान में करें तो पाकिस्तान में इस तरह के फ़्रॉड वगैरह ना हों। लोग फ़्रॉड करने से पहले 100 मरतबा सोचें कि हम ये फ़्रॉड कर रहे हैं और हमारा ये अंजाम होगा, लेकिन उनको पता है कि हमने फ़्रॉड करके जो है हमारा कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ बिगाड़ना, तो फिर इस तरह के फ़्रॉड होते रहेंगे।